नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने उन्हीं 10 स्टॉक्स के चार्ट्स को आपके साथ शेयर करने आया हूं, जिनके ऊपर मैं आपके साथ रोज़ बात करता हूं। पिछली परफॉर्मेंस को तो आप नीचे दिए गए लिंक के वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बाकी अब 21 सितंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ इन 10 निफ्टी के जो दिग्गज शेयर हैं, जो अच्छी वेटेज रखते हैं निफ्टी के अंदर, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, चलिए उसको एक बार डिस्कस करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके फ्राइडे के चार्ट को आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें पिछले 6-7 दिन से लगातार एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, और मैंने जो आपको 3817 के टारगेट्स दिए थे वो देखने को मिल गए थे। जब टारगेट यहाँ से इसने एक ब्रेकडाउन दिया था तो मैंने नीचे की तरफ के टारगेट्स दिए थे, और उसके बाद जब इसने अपसाइड का ब्रेकआउट दिया तो मैंने अपसाइड के आपको टारगेट्स दिए थे। मेरी आप पिछली वीडियो के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अब इसमें मंडे के लिए हमें क्या करना है, यानी 21 सितंबर के लिए अभी इसमें हमें क्या करना है। हमें इसके अंदर 3985 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग करनी है। अगर जब तक हम 3985 के ऊपर बने हुए हैं तब तक हम इसके अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ देख सकते हैं। मैं एक आधे दिन की एक रेड कैंडल की बात नहीं कर रहा कि जब प्राइस तकरीबन 200-250 पॉइंट ऊपर मूव किया है तो एक छोटा सा पुल बैक, छोटा सा नीचे की तरफ एक कैंडल देखी जा सकती है, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यूस अप ट्रेंड है। मैं आपको नीचे भी शो कर देता हूँ। देखिए, MACD ने जब बुलिश क्रॉस ओवर दिया तो मैंने आपको कह दिया था कि अब इसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं, और हमें इतनी नेगेटिव मार्केट के अंदर भी इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। आपने मंडे को देखा कितना ज़बरदस्त, तकरीबन 150 पॉइंट का एक फॉल इंट्राडे में देखा गया। उसके बावजूद देखिए एक बार ये 3952 के आसपास आया, लेकिन वहाँ से फिर इसमें पुल बैक देखने को मिला और अपसाइड की क्लोजिंग आई। तो ट्रेंड इसमें अभी स्ट्रॉन्ग है। 3980 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बन सकते हैं। छोटे से अगर कोई कैंडल नीचे की क्रिएट होती है तो आप घबराइएगा मत, ट्रेंड बुलिश है। तो आप शॉर्ट की मत सोचिए, इसमें केवल बाइंग की ही सोचिएगा। बाइंग के लिए मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इसमें बाइंग लेनी है। अब हम गेल की बात करते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप देखिए, मैंने इसके जो 2 टारगेट्स आपको दिए थे, दोनों तरफ के दोनों टारगेट अचीव हुए। एक था 95 का और 91 का। देखिए दोनों टारगेट अचीव हुए हैं। और अब इसमें सैटरडे के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो सैटरडे के लिए अगर आप ये देखेंगे, इसने 91 को फिर होल्ड किया। देखिए पिछले 7 दिन से अगर लगातार देखेंगे, इंट्राडे में तो हम नीचे जरूर जाते हैं 91 के, लेकिन क्लोजिंग हमारी इसके ऊपर आती है। तो आप इसी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के आप, क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू MACD, देखिए हिस्टोग्राम देखेंगे तो धीरे धीरे करके छोटे हो रहे हैं, यानी MACD की जो सिग्नल लाइन है वो नीचे की तरफ जा रही है और MACD की लाइन ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो ओवरसोल्ड पोजीशन में थे हम। अब हमें यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है जो कंटिन्यू हो सकता है कम से कम 95 तक। 92 के ऊपर हम निकले या 93 के ऊपर हम अगर निकले तो आप देखिए 2 रुपये बहुत तेज़ी से इसमें अपसाइड की मूव देखने को मिलेगी, और अपनी पोजीशंस को हम लॉन्ग की तरफ, यानी लॉन्ग हम मानेंगे कि इस स्टॉक में अब हमें अच्छे बड़े पुल बैक वापसी के लिए तैयार होना है, वो हम 97 के ऊपर सोचेंगे। हाँ, 93 का टारगेट, 95 का टारगेट दोनों देखने को मिल सकते हैं अगर आप 91 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की तरफ जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 91 या 90 के आसपास हम क्लोज हो गए तो हो सकता है कि हम फिर से और नीचे चले जाएं, लेकिन अभी हम ओवरसोल्ड पोजीशन में हैं। तो ओवरसोल्ड पोजीशन जब हो जाती है तो आप देखिए
पुल बैक देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ कहा था, इतनी बड़ी फॉल देखी तो 4 छोटे छोटे एक अपसाइड की मूव देखने को मिली, और देखिए उसके बाद एक ही कैंडल ने इसे पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। 3 कैंडल में ही हम देखिए हाई से 99 से हम 91 तक आ गए। तो मैंने आपको, जब ये कैंडल्स जनरेट हो रही थी, मैंने आपसे कहा था कि ये बुल ट्रैप्स हो सकते हैं, इनसे बच के रहिएगा। तो उस तरीके से हमने प्राइस नीचे की तरफ देखा। तो अब मैंने बात आपसे दोनों तरफ की कर ली है। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने एक वीक क्लोजिंग देने वाला था लेकिन आई नहीं। अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे 147 के नीचे क्लोज हो जाते हैं तो प्राइस अगर 2 रुपये नीचे जाता है तो आप 147 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट 144, 142 और 136 के होंगे। मैं थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को भी ऊपर की तरफ मार्क कर देता हूँ कि कहाँ तक प्राइस को हम देख सकते हैं अगर वर्स्ट केस में हम नीचे की तरफ गिरना शुरू होते हैं तो उस केस में आप देखिए नीचे के 135, 36 के टारगेट्स हैं, वो दूर के टारगेट हैं। पहले इसको हर्डल मिलेगी 144, 142 के लिए। बाइंग आप सोचिएगा जब प्राइस 156 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, जहाँ किसी ने अभी उसको लग रहा है कि हाई से 10 से 12 रुपये प्राइस नीचे आ चुका है, तो उस केस में आप 147 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठ सकते हैं। हो सकता है कि कोई छोटा पुल बैक मिल जाए, लेकिन MACD हमें नीचे की तरफ दिखा रही है रुख। RSI ऑलरेडी ओवर बॉट है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम ऊपर जाने की बजाय हम नीचे की तरफ टारगेट पहले अचीव करेंगे। 144 और 142 के टारगेट हम पहले अचीव करेंगे, उसके बाद हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब मैं बात करता हूँ यूपीएल ने देखिए कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड पकड़ा। नीचे का जो मैंने टारगेट आपको दिया था 473 का, मेरा 475 का टारगेट था, हम उससे भी नीचे गिरे 468 तक। और यहाँ से जब एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला और हम तकरीबन आप देखिए जहाँ से गिरे थे उससे दुगना ऊपर चले गए, तो अब यहाँ पे 540 का एक प्राइस टच हो चुका है। तो अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं? MACD के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो एक बुलिश स्ट्रेंथ चल रही है, कंटिन्यू अप ट्रेंड है। RSI ओवर बॉट हो चुका है। अगर RSI ओवर बॉट हो चुका है तो थोड़ी सी करेक्शन की पॉसिबिलिटी है। मैंने वैसे जो आपको ये ऊपर टारगेट मेंशन किया हुआ है, देखिए मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, छोटा करके आपको ऊपर की टारगेट्स दिखेंगे। देखिए मैंने 550 के टारगेट्स मेंशन किए हुए हैं, कई दिन पहले के मेंशन किए हुए हैं। हम 5 इंट्राडे में हमने 540 टच कर दिया। अब 540 और 550 की जर्नी में केवल 10 पॉइंट्स बाकी बचे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। इसे क्रॉस करना इस स्टॉक के लिए थोड़ा भारी लगेगा। हाँ, अगर ये किसी भी कारण से ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है अगर ये क्रॉस हुई तो हम इस स्टॉक में कम से कम 100 पॉइंट्स का जंप देखेंगे। आप यहाँ देखिए जब ये ट्रेंड लाइन नीचे क्रॉस हुई तो देखिए हम यहाँ से कितना बड़ा हमने जंप देखा, यहाँ से जब क्रॉस हुई कितना बड़ा जंप देखा। उसके बाद हम इस लाइन के नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी हम जब ऊपर क्रॉस करेंगे तो एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा। वो अभी थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है। वो प्राइस आप देखिए निकलेगा तकरीबन यहाँ से 20 से 25 पॉइंट की दूरी पर। मैं इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू कर देता हूँ ऊपर की तरफ, तो उस केस में आप देखिएगा कि प्राइस आपको ये मैं ड्रॉ करता हूँ 565 के आसपास का प्राइस निकलता है। तो देखते हैं कौन सा टारगेट पहले अचीव होता है। लेकिन अगर किसी को शॉर्ट पर अपना ओपिनियन बना रहा है तो वो 520 का नीचे की तरफ क्रॉस होने के बाद ही सोचिएगा। अभी यहाँ से करंट सिचुएशन में शॉर्ट मत कीजिएगा। अगर किसी को बाइंग में जाना है तो उसके लिए भी 520 का एक थोड़ा सा दूरी का स्टॉप लॉस है, उसको लेके आप बाई कर सकते हैं। जितना आप नीचे का स्टॉप लॉस ले रहे हैं उतना ही ऊपर का प्रॉफिट का घर भी देख के चलिए 550 के टारगेट्स के लिए। अब मैं बात करता हूं आईओसी के। अगर आप देखेंगे, देखिए जो मेरे प्राइस टारगेट्स थे सारे हिट हो गए। नीचे की तरफ हम 82 से नीचे ब्रेक हो ही चुके हैं, 80 के आसपास हमने लो लगा दिया है। अब यहाँ से हमें कहाँ और मूव कर सकते हैं?
आप देखिए 76 का एक ऐसा प्राइस है जो अचीव होता दिख रहा है। यहाँ से 4.4 रुपीज़ का और डाउनफॉल, क्योंकि देखिए बीच में कोई सपोर्ट ही नहीं है और क्लोजिंग लोएस्ट पे आई है। मोस्ट प्रॉब्ली हम अगर फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन होते हैं तो आप 81 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करिए 76 के टारगेट के लिए। बाइंग दूर दूर तक नहीं है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी 86 क्रॉस करने के बाद दिखेगी। हाँ, शॉर्ट का व्यू आपके सामने बनता है। हीरो मोटोकॉर्प में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, इसको शॉर्ट मत करिएगा क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ। आप MACD को देखेंगे तो ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट दिया है इतनी नेगेटिव मार्केट में भी एक अप ट्रेंड पकड़ा हुआ है, और मैं इसमें 3215 का मेरा एक टारगेट है। हो सकता है कि अगले 2 या 3 दिन में अचीव हो जाए। आप अगर कोई शॉर्ट करने का इसमें अपना व्यू देखता है तो जब तक प्राइस 3000 यानी 3000 के नीचे नहीं जाता तब तक आप शॉर्ट की सोचिएगा मत, नहीं तो बुल जो एक ट्रैप हो सकते हैं। और इसकी चाल जैसे ये गिरा है उसी तरीके से इसकी वी शेप रिकवरी होगी। देखिए इसे वी शेप कहते हैं, यहाँ से जब गिरा और उसी हिसाब से वी शेप रिकवरी है। यहाँ से देखिए क्या बढ़िया स्ट्रेंथ दिखी। तो इसमें अभी 100 पॉइंट और जाने की गुंजाइश बची हुई है। उस केस में ये ओवरसोल्ड ओवरबॉट होगा तो आप शॉर्ट की कुछ पोजीशन तलाश सकते हैं। लेकिन अभी आप 3030 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा डीप रखिए, क्योंकि वॉलेटाइल स्टॉक है, 100 पॉइंट की मूव अपसाइड डाउनसाइड की दे देता है। स्टॉप लॉस 3010 का, जब तक प्राइस उसके ऊपर है आप बाइंग करके चलिए। हाँ, 3000 ब्रेक होते ही आप शॉर्ट कीजिए केवल 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर है, मोमेंटम बायर्स का है, तो शॉर्ट्स वालों के लिए कम ट्रेड देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं टाइटन। टाइटन को देखिए जिस टेरिटरी को तोड़ के ये ऊपर की तरफ निकला था, अब फिर उसी टेरिटरी को तोड़ के नीचे की तरफ आ गया, तो लोस्ट साइड की क्लोजिंग है। मोस्ट प्रोबेबली अगर प्राइस 1155 को ब्रेक करता है तो एक नीचे की मूव 1110 के लिए देखने को मिल सकती है, और अप ट्रेंड में ये स्टॉक फिर से कहेंगे कि एक पुल बैक देख सकता है अगर 1185 के ऊपर ट्रेड करेगा। तो पोजीशन अगर क्रिएट करनी हो तो 1185 के ऊपर बाइंग की करिएगा, और शॉर्ट बनानी हो तो 1155 के नीचे शॉर्ट की बनाइएगा। इसके बीच के एरिया को आप छोड़ दीजिए। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से रखिएगा। और मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ एक हमें बेयरिश क्रॉसओवर भी मिला है देखने को, तो ट्रेंड वीक हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली हमें नीचे का टारगेट देखने को पहले मिलेगा अगर हम 1155 ब्रेक करते हैं तो। अब मैं बात करता हूँ टीसीएस ने, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि हम नीचे की तरफ 2430 तक गिर सकते हैं। टीसीएस ओवर बॉट पोजीशन में था। देखिए RSI 81-82 तक पहुंच गई थी, थोड़ी करेक्शन बनती थी आई भी। अब हम 68 के आसपास आ गए हैं, तो हो सकता है थोड़ी करेक्शन अभी बाकी है। अगर प्राइस 2425 के नीचे आता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा 2370 का। और मैं नीचे की एक आपको ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, तो हम प्राइस ये यहाँ तक छू सकता है। आप देखिए ये प्राइस बनता है 2370 का, तो 2430 ब्रेक करते ही हम 2370 तक एक बार गिर सकते हैं, तकरीबन 60 to 70 पॉइंट्स। और बाइंग अभी नहीं, क्योंकि सिग्नल वीक मिला हुआ है, बायर्स की स्ट्रेंथ नहीं है, सेलर्स हैवी, सेलर्स का वेटेज ज़्यादा है, तो अभी आप इसमें बाइंग अवॉइड कीजिए। मारुति में मेरे सारे टारगेट अचीव हुए जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे मेरी पिछले वीडियो के साथ। आप कंपेयर कर लीजिएगा कि मैंने
20 का एक ऐसा टारगेट दिया था कि अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो हम 300 पॉइंट का एक डाउनसाइड देख सकते हैं। देखिए 2 दिन लगातार 6950 को छुआ, 6950 को ये होल्ड कर रहा है, जबकि मेरा टारगेट 67110 का है। मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि क्लोजिंग हमारी वीक आई है, आप मंडे के लिए 7020 का स्टॉप लॉस लगा के अगर प्राइस फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है 10 से 15 मिनट देखिए, शॉर्ट करिए। डीप टारगेट्स हैं मेरे 6710 के, यहाँ से तकरीबन 300 पॉइंट्स के। और जैसे मैंने आप पहले भी आपसे कई बार बोला कि 7240 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको क्रॉस करने में इस स्टॉक को बहुत तकलीफ हुई, और क्लोजिंग पिछली 4 क्लोजिंग के बाद जब इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया और वहाँ से देखिए हम कितनी स्पीड से नीचे की तरफ आए। ये ट्रेंड अभी और कंटिन्यू हो सकता है, तो प्लीज़ कॉन्शियस होकर बाइंग साइड पे अभी मत बैठिएगा। बाइंग साइड पे बैठना की सोचिएगा तब जब 7160 के ऊपर प्राइस ट्रेड करना शुरू करे, तो आपको ऊपर की हर्डल जो 7240 को फिर से देखने को मिलेगी, इसे क्रॉस करना मुश्किल पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया ने 2 कैंडल बड़ी जनरेट करने के बाद और 2 कैंडल नेगेटिव साइड पे क्लोज करी है, लेकिन इसका अभी भी ट्रेंड अप ट्रेंड साइड का है। आप ये देखिए, हमें इसमें MACD में एक बुलिश क्रॉस ओवर मिला हुआ है, मार्केट के साथ ठीक है। तो आप ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुआ है क्योंकि मार्केट करेक्ट हुई, उसके साथ साथ ये भी गिरा, लेकिन अभी हम इसमें पोजीशन नेगेटिव साइड पे क्रिएट नहीं करेंगे। नेगेटिव साइड पे हम क्रिएट करेंगे जब ये 3770 के नीचे की क्लोजिंग दे दे, उस केस में हम अपनी पोजीशन नेगेटिव साइड पे बनाएंगे और पहला टारगेट होगा 3740 का, और वो भी ब्रेक होता तो फिर तो बहुत नीचे के डीप टारगेट्स होंगे। लेकिन मैं आपको मंडे के लिए बताता हूँ कि जब तक प्राइस 3780 के ऊपर है आप शॉर्ट मत करिएगा। अगर इस प्राइस को होल्ड करता रहता है तो आप 3780 का ही स्टॉप लॉस लगा के, अगर हम फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं 10 से 15 मिनट देखिएगा, आप बाइंग करिएगा। स्ट्रेंथ अभी तक फ्राइडे की क्लोजिंग तक स्ट्रेंथ इस स्टॉक में है, अभी स्ट्रेंथ वीक नहीं हुई है, ये केवल मार्केट के साथ थोड़ा करेक्ट हुआ है। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जो निफ्टी 50 इंडेक्स में अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं और निफ्टी की मूवमेंट में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप समझते हैं कि इससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और वैसे तो मेरी ये वीडियो आपको केवल सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू तक है, और मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो को देखकर मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।